उन्हीं क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है पास जनरल एंट्री टू रियलाइज द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटी। ये सारे एसेट और लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डेड भी होते हैं तब भी वही एंट्री होती है, तो ये ध्यान रखना। There was an old furniture in the firm which has been written off completely in the books. This was sold for 3000. आपके पास एक फर्नीचर था, आपने उसे बेच दिया, आपके पास बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से फर्नीचर चला जाएगा, लेकिन आप फर्नीचर नहीं ले सकते, आपको लिखना पड़ेगा उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग फर्नीचर सोल्ड कितने का है? 3000। बीइंग फर्नीचर सोल्ड। बी पार्ट। बी पार्ट में कहा है कि आशीष एक ओल्ड कस्टमर है of 1000 was written off as bad previous year. लास्ट ईयर वो बैड डेट हो चुका था और उसके 60% अमाउंट रिसीव हो गई। ठीक है, आगे लिखा है who paid 60% ऑफ द अमाउंट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट जब भी रिकवर होता है उसमें हमें सिर्फ एक्चुअल अमाउंट से मतलब होता है, हमें बाकी अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो कोई भी चैप्टर चल रहा हो। बाकी 60% अमाउंट से जो हमें मिल गई उसी से मतलब है, क्योंकि हम ये मान के चल चुके थे बैड डेट होने का मतलब 1000 रुपया कभी नहीं आएगा। हमारी बुक्स में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप अपनी जनरल लेजर देखेंगे, उसमें इस 1000 के बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो इसमें जो पैसा मिलेगा आप उसी की एंट्री करोगे। आपको पैसा मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है इसके लिए एंट्री होती है वैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन क्योंकि हम कोई नया अकाउंट नहीं बोल सकते तो ये हमारी इनकम है, इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाल दी जाएगी। और कितनी अमाउंट? 60% ऑफ 1000 दैट इज 600। बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। सी पॉइंट। पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। पारस फर्म की गुडविल लेके जा रहा है। पारस क्योंकि एसेट लेके जा रहा है तो इसलिए पारस की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, कम कर दी जाएगी उसकी कैपिटल। और हमारे पास से गुडविल जा रही है तो हम नॉर्मली 2 गुडविल ले सकते हैं क्योंकि एसेट कम हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एसेट का नाम नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखते हैं। ये रूल आप ध्यान रखें। 30,000 being goodwill taken over by partner Paras. There was an old typewriter which has been written off completely from the book. It is estimated to realize 400. It was taken over by Priya at estimated price less 25%. एक हमारे पास टाइपराइटर है और ये एस्टिमेट लगाया गया कि अगर वो बिकेगा तो 400 में बिकेगा, लेकिन उस टाइपराइटर को प्रिया लेके चली गई तो प्रिया की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा क्योंकि वो एसेट लेके चली गई है, उसे हम बाद में उतने कम पैसे देंगे। और क्योंकि हमारे पास से टाइपराइटर चला गया है तो हम टाइपराइटर की जगह लिख देंगे रियलाइजेशन। अब वो टाइपराइटर 400 का था, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि प्रिया ने कहा है 400 का नहीं, मैं तो जितनी एस्टिमेटेड प्राइस है उससे 25% कम, इसका 25% डिवाइड बाय 400 होगा, ये आ गया 300, मैं तो इतने में लेके जाऊंगी। तो हमें हमेशा उस अमाउंट से मतलब है, मैंने एंट्री में भी लिखवाया था, जितने में पार्टनर उस एसेट को या लायबिलिटी को लेके जा रहा है। एक्चुअल अमाउंट या कितना कम है उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो 300 रुपीज अमाउंट आ जाएगी। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम रिवैल्यूएशन की एंट्री करते थे, रिवैल्यूएशन की पिछले चैप्टर में, तो हमारा ध्यान इस 100 की ओर होता था। अब हमारा ध्यान न्यू वैल्यू की ओर है, माइनस या प्लस करने के बाद। बीइंग टाइपराइटर टेकन ओवर बाय प्रिया। नेक्स्ट पार्ट। देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर एट ए कॉस्ट ऑफ 2000। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं, हमने खरीदे हुए, इन्वेस्टमेंट की हुई है और 100 शेयर खरीदे हुए हैं। एक शेयर 10 का है, ये उसकी फेस वैल्यू होती है, लास्ट ईयर आपको समझाया है।
लेकिन मैंने उसे 2000 में खरीदा है, ये उसकी मार्केट वैल्यू है। हैज बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, इसे बुक से बिल्कुल हटा दिया गया था। लेकिन अब इन शेयर्स की वैल्यू 6 रुपीज है और ये सभी पार्टनर्स में बांट दी जाएगी। पार्टनर्स कौन कौन है? 2 पार्टनर है, पारस और प्रिया। ये दोनों, ये फर्म के लिए एसेट हुआ क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो एसेट लेके जा रहे हैं तो दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है हमारे पास से? शेयर्स यानी इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखें। कोई और चैप्टर होता तो इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। अब अमाउंट कितनी आएगी? 6 रुपीज में वो एक शेयर लेके जा रहे हैं और शेयर्स कितने? 100। तो ये 600 रुपीज के शेयर्स हमारे पास से जा रहे हैं। पार्टनर्स कैसे लेके जाएंगे? लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं है, यानी इक्वल 300 being shares taken over by partners in profit sharing ratio.